हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के यहाँ पर 5th नंबर से क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन? 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर, क्या लिखा है, यदि सेक थीटा बराबर कितना लिखा है, 13 डिवाइडेड बाई 12, ये दिया है। उसके बाद कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13 डिवाइडेड बाई 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अन्य सभी ज्ञात करना है। लाइक यहाँ पर क्या है, साइन ज्ञात करना है, साइन थीटा ज्ञात करना है, एंड कॉस थीटा ज्ञात करना है, एंड सेक दिया है, साइन कॉस टेन ज्ञात करना है, सेक दिया है तो साइन कॉस टेन, कॉट सेक एंड कोसेक, ये सभी को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इन सभी को हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखो क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 13 बटे ये दिया है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है? साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये होता है कर्ण, कर्ण बटे आधार। क्या होता है? आधार। और ये क्या दिया है, 13 डिवाइडेड बाई 12, 13 डिवाइडेड बाई 12। अब ये कर्ण बटे आधार कहाँ से आया? बोले तो ट्रिक से आया। ट्रिक कौन सी है? LAL बटे KA। कैसे पढ़ेंगे? लाल बटे कक्का। ये क्या है? एक ट्रिक है। कैसे? ये हो गया साइन कॉस टेन, उल्टा करके कॉट सेक। सेक में क्या है? कर्ण बटे आधार। हमने क्या लिखा? कर्ण बटे आधार। हमें ये मिल चुका है। चलिए यहाँ पर ना हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक ट्रायंगल यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। क्या है? साइन थीटा बराबर ये दिया है। क्या दिया है? थीटा बराबर क्या दिया है? ये हो गया थीटा, हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। नंबर दे देते हैं 1 A B and C। तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है? 13 बटे 12। तो मतलब कर्ण, कर्ण कितना है? 13 है। यहाँ पर हम इसको 13 दे देते हैं। एंड उसके बाद आधार, आधार क्या है? ये है। तो आधार क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ये। तो जब ये दिया है, ये दिया है, तो इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। त्रिभुज ABC में, किसमें? यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है? करना है AC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल में करना है लंब स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ये हमें करना है। चलिए वैल्यू रखते हैं। AC कितना दिया है? 13 दिया है। क्या दिया है? 13 का स्क्वायर। एंड उसके बाद AB हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? AB हमें जो है ज्ञात करना है, प्लस BC कितना दिया है? 12 दिया है। क्या दिया है? 12 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? 13 का आ जाएगा 169, ये आ जाएगा। एंड उसके बाद ना 12 को इस साइड हम ला देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा? 144, ये हो जाएगा। उसके बाद इक्वल करेंगे, सॉरी ये स्क्वायर है, इस साइड ला देंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद ना इक्वल में क्या बचेगा? AB बचेगा। क्या बचेगा? AB। तो AB बराबर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? AB बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट में 25। तो AB बराबर हमें क्या प्राप्त हो चुका है? 5 प्राप्त हो चुका है। AB बराबर हमारा क्या आ गया है? 5 आ गया है। तो AB हमारा आ चुका है 5। अब ज्ञात क्या क्या करना है वो आप देखो। हमें सबसे पहले ज्ञात करना है साइन थीटा। क्या ज्ञात करना है? साइन थीटा इक्वल में करना है। क्या करना है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब, सॉरी ऐसे लिखते हैं, लंब बटे में कर्ण, ये होता है साइन थीटा बराबर। इक्वल करेंगे, लंब इधर क्या है? AB है। क्या है? AB बटे, उसके बाद में कर्ण, कर्ण क्या है? AC है, AC बराबर AB कितना है? 5 बटे में, और AC कितना है?
13, ये आ गया अपना साइन थीटा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा इक्वल करेंगे, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आधार क्या है? BC है, BC बटे कर्ण क्या है? AC है, AC लिख देते हैं। उसके बाद B और C कितना दिया है? 12 दिया है। उसके बाद AC कितना दिया है? 13 दिया है। ये हमारा आ चुका है कॉस थीटा। उसके बाद हमें क्या निकालना है? टेन थीटा। क्या निकालना है? टेन थीटा। टेन थीटा निकालते हैं। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? AB है। क्या है? AB बटे आधार क्या है? BC है। क्या है? BC इक्वल करेंगे। AB इधर कितना दिया है? A और B दिया है 5। क्या दिया है? 5 दिया है। उसके बाद डिवाइडेड बाय BC। BC कितना दिया है? हमारा 12 दिया है। ये हमें प्राप्त हो चुका है टेन थीटा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉट। क्या निकालेंगे? कॉट। कॉट थीटा बराबर, कॉट क्या होता है? इसका उल्टा। इसे क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। मतलब टेन का अपोजिट होता है, तो हम इसको क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। क्या कर देंगे? BC इसको ऊपर कर देना है, इसको नीचे कर देना है। BC बटे AB बराबर, ये क्या आ जाएगा? 12 बटे 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा ये। उसके बाद सेक। सेक वैसे तो दिया है, चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर, तो क्या आ जाएगा? AC बटे में BC। क्या आ जाएगा? BC बराबर करेंगे 13 बटे 12। 13 बटे 12। ये देखो सेक थीटा बराबर ये दिया है क्या? 13 बटे 12 यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमने निकालेंगे कोसेक। क्या निकालेंगे? कोसेक थीटा बराबर, कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। तो ये क्या है? AC बटे AB कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? AC बटे में AB ये कर देंगे, इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? AC कितना है? यहाँ पर 13 दिया है, 13 दिया है। और AB कितना दिया है? 5 दिया है। तो ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें यहाँ पर से प्राप्त हो चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा साइन थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा एंड टेन एंड उसके बाद है कॉट एंड सेक एंड कोसेक। ये रहा आपके आंसर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक याद होनी चाहिए। कौन सी ट्रिक है? ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है? ये एक ट्रिक है जिसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। आप किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर टीचर की वीडियोस देखेंगे तो उन्होंने कोई और ट्रिक यूज़ किया हुआ, वो भी आप जो आपको ईजी लगे उस तरीके से आप जो है पढ़ सकते हैं एंड इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है यदि, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है कोण A, कोण A, फिर दिया है कोण A और कोण B। कोण B क्या है? न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम वाले कोण हैं। तो C क्या कहलाया जाएगा? कोण C। कोण C बराबर 90 डिग्री कहलाया जाएगा। ये क्या कहलाया जाएगा? 90 डिग्री कहलाया जाएगा। ये 90 है, ये न्यून कोण है। यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है, ये क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद दिया है जहाँ cos A बराबर cos B। क्या दिया है? लिख देते हैं cos A बराबर cos B, ये दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है ज्ञात क्या करना है? कोण A बराबर कोण B। ये क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? क्या करना है? कोण A बराबर कोण B। चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, मतलब एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये हम लोग क्या कर दिए? त्रिभुज बना लिए हैं। उसके बाद हम लोग पॉइंट करते हैं। क्या करते हैं? कोण A बराबर जिसका कोण C क्या है? 90 डिग्री है, ये C है। नंबर दे देते हैं A, B और C, ये हम लोग नंबर दे चुके हैं। A और B न्यून कोण है एंड C उसका हो जाएगा 90 डिग्री का समकोण कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो क्या देखना है? cos A क्या दिया है? cos A बराबर cos B, ये हमें दिया है। चलिए लिखते हैं cos A। cos बराबर सबसे पहले तो क्या होता है? आप ये देखो, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण।
कॉस ए के लिए देखना है, किसके लिए देखना है, ए के लिए देखना है, तो आधार क्या कहलाया जाएगा, आधार ये कहला जाएगा, क्या कहलाया जाएगा, आधार ये कहलाया जाएगा, और लंब ये कहला जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर हम थीटा इसको ले रहे हैं तो आधार ये हो जाएगा, कोण से लगी हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। अगर हम थीटा मतलब कोण बी ले रहे हैं तो आधार ये कहला जाएगा, तो उसके बाद लंब ये कहला जाएगा। अगर हम इसको लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉस ए, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है, क्या है, ए सी बटे कर्ण क्या है, ए बी है, क्या दिया है, ए बी बराबर करते हैं कॉस बी, इधर देखना है, अब बी के लिए देखना है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भी होता है, ये आपको ध्यान में पता होना चाहिए कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण होती है। चलिए लिख देते हैं ए बी, ये हो गई कर्ण। अब यहाँ पर ना एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, बी ए बी बराबर ए बी, और एक चीज दिख रहा होगा ए सी बराबर बी सी, क्या दिख रहा है, ए सी बराबर बी सी, मतलब ये भुजा जो है इसके बराबर है। तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या लिखते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमारे ये क्या सिद्ध हो गया, BC और इन ये दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण, मतलब ये और ये कोण क्या कहलाए जाएंगे, बराबर कहलाए जाएंगे। तो इससे हमारे ये सिद्ध होता है, क्या होता है, कोण A बराबर कोण B, प्रूव दैट, सॉरी B है, प्रूव इट, हमने सिद्ध कर दिया। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ पर आपको देख के डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ थोड़ा सा टफ जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, बट आपको क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है। क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद होना चाहिए, ट्रिक याद होनी चाहिए। ट्रिक कौन सी है, लाल बटे कक्का, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है cot थीटा बराबर 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, cot थीटा बराबर 7/8 ये दिया है, एंड क्या क्या दिया है, बस यही दिया है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले तो आप ये देखो कि क्या दिया है, दिया है cot थीटा बराबर 7/8। अब cot क्या होता है, cot होता है tan का उल्टा, मतलब आधार बटे लंब। हम लिख देते हैं cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये हम लिख देते हैं। तो आधार क्या है, इधर 7/8 ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम जब दो भुजाएं दी है, चलिए यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। आप त्रिभुज कैसे भी बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, थीटा हम लोग इसे बना लेते हैं, किसे, A B C, ये हम लोग नाम देते हैं। आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, cot थीटा अगर हम इसको लेते हैं तो आधार क्या कहला जाएगा, आधार ये कहला जाएगा जो है 7। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आधार क्या है, 7 है। उसके बाद लंब क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा, ये दिया है 8, क्या दिया है 8, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद ना हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे, जब ये दिया है तो ये हम निकाल सकते हैं, कैसे, त्रिभुज क्या लिखते हैं, A B C में
डायरेक्ट लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है ना। ए सी स्क्वायर क्या लिखना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी और सी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। ए सी हमें ज्ञात करना है, तो ए सी बराबर आ जाएगा, ए बी कितना दिया है 8 दिया है, 8 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में, क्यों, क्योंकि हमने स्क्वायर को हटा दिया तो ये रूट में हो जाएगा। उसके बाद ना ए सी बराबर क्या आ जाएगा 64, उसके बाद 49 क्या हो जाएगा 49 रूट में, किस में रूट में, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 9 3 आ जाएगा एंड 10 11 आ जाएगा, 113 क्या आ जाएगा 113। चलिए इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 113, किस में रूट में, ये हम लोग लिख देते हैं। अब हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 1 प्लस साइन थीटा, क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद कोष्टक ऑन एंड ऑफ, उसके बाद है 1 माइनस साइन थीटा, क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ डिवाइडेड बाय क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले ना क्वेश्चन को देख करके यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर ना आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इधर सूत्र लिख देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग आप लोगों को ध्यान दिलाने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर, तो ए हमेशा सेम आ जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही आ जाएगा, एक माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे, ठीक है। इसको हमने इतना लिख दिया, कैसे, इस फॉर्मूले का यूज करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे एक आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 क्या लिखा है, सेम ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। ये रहा, बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अब यहाँ पर से ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा, कैसे, देखो 1 माइनस, तो यहाँ पर ना साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लंब है 8, क्या है 8 बटे कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है रूट में 113 किस में, रूट में। अब इसका स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, ये आप लोगों को जरूर से ध्यान में रखना है। तो ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय करना है, क्या करना है 1 माइनस, क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार, आधार क्या है BC मतलब 7 है, 7 बटे कर्ण क्या है 113 किस में, रूट में, एंड इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ना हमें आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, बटे में 113 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 113 बटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 बटे में आ जाएगा 113 इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 113 माइनस में 64 बटे में आ जाएगा 113, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 113 माइनस 49 बटे में आ जाएगा 113, ये आ जाएगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। ये इसमें इतना चला जाएगा तो ये 9 बचेगा, ये हो जाएगा 7 और 7 4 बचेगा, 49 बचेगा। क्या बचेगा, 49 बटे में आ जाएगा 113 बटे, क्या करना है, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको घटाते हैं, इधर आ जाएगा 4, तो ये इसमें आ जाएगा 5 बचेगा, इधर आ जाएगा 6, 64 बटे में 113, तो ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 49 बटे में 64। अब इसको काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, किससे, नहीं कटेगा, इधर आ जाएगा 49 बटे में 64, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोग नोटिस कर सकते हैं। क्या आया है हमें, हमारा इसकी वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, इतनी आई है। चलिए एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 49 बटे में 64, हाँ आंसर यही आया है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। उसके बाद ना हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। ये 7वें का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। इसका उल्टा करके क्या कर देना है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। पहले तो लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। कॉट बराबर क्या होता है, आधार, आधार क्या है, BC बटे लंब क्या है, AB का स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इक्वल करते हैं, क्या करते हैं, BC ये दिया है 7 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ वही कर सकते हैं, 7 बटे में AB कितना दिया है, 8 दिया है। इसका स्क्वायर, क्या करना है, इसका स्क्वायर, तो इधर से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 49 और डिवाइडेड बाई 64। नाउ दैट्स आंसर। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा आ चुका है। ये दोनों आंसर इन दोनों के सेम आ चुके हैं, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर से 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ना 8वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, इसको हम यहाँ पर से रफ कर देते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, आपको क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है। क्वेश्चन कहता है यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए। ये सारी चीजें जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक किया तो एक लाइक जरूर से कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए हर एक्सरसाइज के सोल्यूशन लेकर के आता रहूं।